अभी ये बीमारी ऐसा है ना कि कोई नहीं जानता कि क्या हो सकता है। अब पटना में था, दोस्ती यारी था, तो वहाँ पे जिम खुल जाता था। बट यहाँ पे उतना मतलब नहीं था, सोर्सेज नहीं था कि मतलब यहाँ पे कर सके। तो सबसे पहले मेरे मम्मी पापा, बाद में फिर कंपटीशन। अगर उधर सीमा करे मैं मोटर चला दी हूँ। सुबह में चालू हुआ था मोटर, पानी गिर रहा था। बाहर जाने के लिए ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है। When they do what they do, and now I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो भाई आज मौसम बहुत ज़्यादा ही खराब है और ये देखो पूरा आंधी आ रखा है बहुत ज़्यादा, जोड़ का भी हल्का बारिश भी हुआ है। और उधर सीमा करे मैं मोटर चला दी हूँ। सुबह में चालू हुआ था मोटर, पानी गिर रहा था। ये देखो, तुम जूता गंदा कर लोगे, चलो अंदर। ये बाहर जाने के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, तो हम छोड़ देंगे बाहर ही। चलो नहीं 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 नहीं, गंदी बात। चलिए बाहर बारिश हो रहा है। सीमा देखो 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 कैसे कर रहा है। आज रुको 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 रुको। गाइस मैं पहले इसको शांत कर देता हूँ। बहुत सारे लड़के जो हैं जिम वाले मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि भैया आपने कंपटीशन खेलना क्यों छोड़ दिया? जो भी आप मेंस फिजिक खेलते थे, क्लासिक फिजिक खेलते थे, वो क्यों छोड़ दिया? तो भाई मैं आपको सबसे पहले तो एक फोटो दिखा रहा हूँ, वो आप फोटो देख लो। ये फोटो ना 2019 का है, 8 दिसंबर 2019। और मैंने लास्ट जो कंपटीशन खेला था ना 22 दिसंबर 2019 को, जो कि डायमंड कप था, मिस्टर डायमंड था, जो जयपुर में हुआ था। उसमें मेरा ना मेंस फिजिक में फर्स्ट प्लेस लगा था। तो वो मेरा लास्ट कंपटीशन हो गया था। उसके बाद 2020 आया, तो 2020 मेरे लिए बहुत ही खराब रहा। तो गाइज मैं सारा चीज़ आपको बताता हूँ कि क्यों मैं कंपटीशन छोड़ दिया खेलने के लिए। उस टाइम पे मेरी मम्मी को ना चोट लगा था पैर में, और पैर में चोट लगने की वजह से वो जब ड्यूटी पैदल ही जाती थी। ट्रेन से उतरी, ट्रेन से फिर उसके बाद रिक्शा वगैरह लेके, फिर उसके बाद जो भी पैदल जाती थी ना, तो पैदल जाती थी। तो क्या होता था ना कि उनका पैर में स्वेलिंग होने लगा। तो एक महीना कंटिन्यू वो गई, लेकिन डॉक्टर से वो दिखाने गई ना, तो डॉक्टर एक्सरे वगैरह भी नहीं किया। मम्मी को लगता था कि ठंड की वजह से दर्द हो रहा है, बट धीरे धीरे हम लोग अच्छे डॉक्टर के पास दिखाए कि ऐसा सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक्सरे होने के बाद पता चला कि उनका बोन फ्रैक्चर हो रखा था। और वो सोचो ना, कंटिन्यू ऑफिस जाए जा रही थी। तो वो बोन फ्रैक्चर होने की वजह से ना अंदर मांस में लग गया था, बोन जो हड्डी होता है, हाँ, मांस में लग गया था, जिसकी वजह से घाव हो गया था। अब घाव हो गया भाई, तो क्या हो ना, डॉक्टर बोल दिया ना कि अगर ये घाव हो है, और घाव होने की वजह से ऐसे फूल गया था हड्डी, मतलब पैर था ना, पैर उसमें ना छोटा छोटा खुदरा टाइप का टूट गया था, और टूटने की वजह से मांस में गिर रहा था ना, तो वो उठ गया था, ऐसे ट्यूमर जैसा दिख रहा था। तो डॉक्टर बोला कि अगर ये घाव है और तो ये हो सकता है कि ट्यूमर है। तो हम लोग काफ़ी घबरा गए कि भाई ये सब क्या चीज़ है, ऐसा कैसे हो गया। ये हम लोग को पता चला 2020 के जनवरी में। और जनवरी में मेरा कंपटीशन था, जो मतलब मैंने बहुत एक था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट कर दिया था, फॉर्म वॉर्म सब भर दिया था। और दूसरा दूसरा कंपटीशन ये था कि हम मैं मेरे को बोले थे मेरे जो कोच थे रोहित साहू सर, कि सेरू क्लासिक खेलना है, मार्च में होने वाला था, मार्च 2020 में। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं प्रिपरेशन सब कुछ बढ़िया हो रखा था, बट मम्मी को ऐसा हुआ ना, तो डॉक्टर बोला कि मैं 1 महीने 1.5 महीने का दवाई दे रहा हूँ, और वो खाने के बाद अगर सही हो जाता तो ठीक है, नहीं तो पैर काटना पड़ेगा। हम लोग पूरा घबरा गए, मेरा दिमाग ही नहीं काम किया। ये सब बात सुना ना, मेरे को तो कोई बताया भी नहीं था। पापा गए थे डॉक्टर से मिलने के लिए, जिया जी गए थे। अब ये सब सुना, दिमाग खराब हो गया, क्या बोलूँ मैं। उसके बाद मैं मम्मी को अपने साथ रखा, जब मैं पटना रहता था तो अकेला रहता, तो मम्मी को वहाँ अपने पास रखा। वहाँ से उनका ऑफिस नज़दीक पड़ता था, तो मैं बाइक से लेके जाता था। 1 महीना कम्प्लीटली बेड रेस्ट था मम्मी का। उनको मतलब कि वॉशरूम ले जाना, फिर उसके छोटी बहन थी तो वो हॉस्टल ही रहती थी, तो मेरे को सब कुछ देखना पड़ता था। और यहाँ घर जो था वहाँ, यहाँ पे पापा रहते थे। तो मेरा क्या हुआ ना कि एक्सरसाइज वगैरह सब छूटते चला गया, मतलब इतना ज़्यादा टेंशन में हो गया ना कि डिप्रेशन में चला गया कि ऐसे कैसे हो गया, डॉक्टर इतना बड़ा बात बोल दिया। फिर उसके बाद करीब फरवरी में मम्मी का फिर से टेस्ट हुआ।
तो टेस्ट हुआ तो पता चला कि वो चीज़ नहीं है, ट्यूमर वगैरह नहीं है इनका ना। इतना हार्ड कैल्शियम का दवाई चलाया कि जिसकी वजह से सारा ठीक हो गया। फिर मम्मी को ये बीमारी सही होने के बाद दूसरा बीमारी हो गया मार्च में, और उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया था। तो दूसरा बीमारी ये था कि उनका स्पाइनल में जो नस दब गया था, जिसकी वजह से एक राइट साइड का जो पैर था ना, उसमें झुनझुनी होता था और कहती थी बहुत ज़्यादा लहर है। अब मैं सोचा कि यार ये चल क्या रहा है, एक बीमारी सही हुआ तो दूसरा बीमारी हो गया। फिर मम्मी को दिखाने के लिए पापा ले गए, हम लोग भी गए, तो डॉक्टर बोलने लगा कि इनको ना ऑपरेशन करके वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि नस जो है ना स्पाइनल की, मतलब हड्डी होता है ना स्पाइनल में, छोटे छोटे हड्डी टाइप के ऐसे होते हैं लंबा, तो उसी में दब गया है, तो वो निकालना पड़ेगा, नहीं तो एक साइड का पैर है ना पैरालाइज हो जाएगा। तो यार उस टाइम तो एक महीना मेरा ऐसे ही वर्कआउट एकदम खराब रहा। उसके बाद जैसे फेब में हुआ तो फिर वर्कआउट कुछ दिन कंटिन्यू किया, और करने के बाद मार्च में ये पता चला कि ऐसा सब बात है। अब हम सोचे कि क्या ही सब चल रहा है, और लॉकडाउन भी लगता है 2020 के मार्च में शायद लॉकडाउन लगा था मेरे को। हाँ, 2020 के मार्च में लॉकडाउन लगा था। तो अब ये पंगा हो गया। पंगा होने के बाद मम्मी हॉस्पिटल में जाके दिखाई, वहां पे था कि घर से बाहर नहीं जाना, ये नहीं जाना। पहले तो हम लोग इस बात से कंफ्यूजन में थे ना कि हो क्या रहा है मम्मी को। हम लोग सोचे ये दवाई वो दवाई, डॉक्टर के यहाँ वहाँ। फिर बाद में हम लोग करीब 3 महीने बाद जो बढ़िया डॉक्टर के पास गए, तो वो बोला कि स्पाइनल में नस दबा हुआ है, तो ऐसा सा आपको ऑपरेशन कराना होगा। फिर मम्मी का ऑपरेशन हुआ, तो उनको कम्प्लीटली 2 महीना 3 महीने का 2 अढ़ाई महीने का बेड रेस्ट दे दिया। तो बेड रेस्ट दिया तो उनको ना मतलब उठने में ढंग से बनता था, ना बैठने में बनता था, ना उनको झुकना था। तो ये सब चीजें हुआ, तो उस टाइम पे भी मेरा वर्कआउट खराब रहा। फिर मैंने सोचा कि चलो यार अपना एक जिम ओपन कर लेते, तो मैंने पटना खाली कर दिया, जहाँ पे रहता था मैं वो खाली कर दिया। फिर पुनपुन आ गया। पुनपुन आने के बाद यहाँ पे मतलब उतना बढ़िया, मतलब जो बोलते हैं ना कि एक्सरसाइज करने का वो प्लेटफॉर्म नहीं था यहाँ पे। अब जैसे आज जिम क्लोज है तो 4 दिन क्लोज है, तो उस टाइप से हो रखा था। अब पटना में था, दोस्ती यारी था, तो वहाँ पे जिम खुल जाता था। बट यहाँ पे उतना मतलब नहीं था, सोर्सेज नहीं था कि मतलब यहाँ पे कर सके। तो फिर उसके बाद हम लोग सोचे कि चलो जिम का प्लानिंग करते हैं। फिर मैंने 2020 के दिसंबर में मैंने पैसा ट्रांसफर कर दिया एनर्जी फिटनेस वाले को कि मैं जिम खोलूंगा। अब लॉकडाउन बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, बढ़ते 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 2021 आ गया। मतलब 2021 के सितंबर में मेरा जिम ओपन हुआ। जिम ओपन होने के बाद चलो फिर एक्सरसाइज तो बीच में छूटा हुआ ही था। जिम ओपन होने के बाद फिर वर्कआउट को मैंने कंटिन्यू किया। वर्कआउट कंटिन्यू करने के बाद मैं थोड़ा सा ना डिप्रेशन में आ गया था, क्योंकि मेरा पर्सनल लाइफ से भी लेकर ना काफ़ी स्ट्रेस चल रहा था, काफ़ी मतलब तनाव चल रहा था, मतलब बहुत बेकार था। इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहा था कि मैं मतलब बात में नहीं बता सकता, कि मैं बता नहीं सकता कि कैसे बताऊं। इतना ज़्यादा डिप्रेशन में था। तो 2021 के फैब में मैं अपनी बड़ी बहन के पास गया, वहाँ पे थोड़ा माइंड वाइज फ्रेश हुआ। फिर मेरे पापा मेरे शादी की बात किए, तो 2022 में मेरा शादी हुआ फैब में, और 2021 के सितंबर में मेरा जिम ओपन हुआ। तो जिम ओपन होने के बाद मतलब मैंने दीदी के यहाँ गया था ना, तो दीदी और जिया जी भी वर्कआउट वगैरह करते, तो मैंने उनसे भी डिसीजन लिया था कि मैं जिम ओपन करने वाला हूँ। तो उन्होंने भी बोला कि नहीं भाई बढ़िया है, अच्छा है, करो। तो उसमें लॉकडाउन खत्म हो गया था, सितंबर में होते होते खत्म हो गया था, सितंबर में जिम ओपन हो गया था। और 2022 के फैब में मेरा शादी हुआ। शादी होने के बाद तो एक तो 2020 में मतलब समझो कि पूरा वर्कआउट ही नहीं हुआ। मार्च जनवरी में पूरा हुआ ही नहीं, अच्छे से नहीं हुआ, मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था। फैब में थोड़ा पता चला कि ठीक है, तो उस वर्कआउट कंटिन्यू किया। मार्च में फिर पता चला कि तबीयत खराब है, उनका पैर में झुनझुनी है, स्पाइनल में दिक्कत है। उसके बाद वर्कआउट वहाँ पे खराब हो गया। 20 सितंबर 2021 को मेरा जिम ओपन हुआ। तो फिर वर्कआउट को मैंने कंटिन्यू किया, और थोड़ा बहुत कंटिन्यू किया, ज़्यादा नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरा भी अपना मैंने बताया कि पर्सनल लाइफ से लेकर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस चल रहा था, डिप्रेशन में था। फिर 2022 में मेरा शादी हुआ फैब में, और फिर उसके बाद मैं सोचा कि फिर करता हूँ। तो 1-2 महीना मैं अच्छे से वर्कआउट किया। वर्कआउट करने के बाद फिर मेरी मम्मी को फिर तीसरा प्रॉब्लम हुआ, तो पता चला कि उसमें मेरी मम्मी को कैंसर है। तो फिर वर्कआउट छूट ही गया, मतलब कि फिर मन ही नहीं करता था करने का। फिर क्या करें क्या नहीं करें, दिमाग ही काम नहीं करता था कि सब क्या चल रहा है घर में। एक बीमारी सही होता है मम्मी को, तो दूसरा बीमारी पकड़ लेता है, दूसरा सही होता है तो तीसरा पकड़ लेता है। तो 2022 से ही सब स्ट्रेस सब लोग पूरे घर में, पूरे फैमिली मतलब डिस्टर्ब हो गए मम्मी को लेकर कि ऐसे क्या हो रहा है। और
अभी 2024 चल रहा है, तो गाइस मतलब कि अभी तो थोड़ा बहुत मैंने वर्कआउट कंटिन्यू कर रखा हूँ, बट कंपटीशन नहीं खेलूंगा। अब क्या है कि मेरी मम्मी कुछ भी बनाती है ना तो मेरे को खाने का मन कर देता है, क्योंकि अब ये बीमारी ऐसा है ना कि कोई नहीं जानता कि क्या हो सकता है। तो बस जो भी बनाती है तो मैं खा लेता हूँ। और कंपटीशन में क्या होता है कि आपको ये चीज़ नहीं खाना, वो चीज़ नहीं खाना, बहुत चीज़ रिस्ट्रिक्टेड रहता है कि आप लिमिटेड चीज़ ही खा सकते हैं जो आपके बॉडी को हार्म ना करे, जो आपके बॉडी पे सूट करे। अब मेरे घर में मेरी मम्मी अपने हाथों से बनाती, तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता कि मैं खा ही लेता हूँ, क्योंकि मम्मी पापा मेरे लिए सब कुछ है। मैं उनके बिना एक पल नहीं रह सकता हूँ। मैं सच बताऊँ तो एक पल भी नहीं। अगर कहीं चले भी जाते हैं ना तो मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो सबसे पहले मेरे मम्मी पापा, बाद में फिर कंपटीशन। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मैं कंपटीशन बाद में भी खेल लूंगा, लेकिन फिलहाल तो सबसे पहले उनको ध्यान देना है, मम्मी को ध्यान देना। उनका हर 3-3 महीने पे ट्रीटमेंट होता है, तो उनको मुंबई जाना पड़ता है। तो इसी सब रीजन की वजह से मैं छोड़ दिया कंपटीशन खेलना। अगर कंपटीशन खेलता हूँ तो उसमें क्या है कि बहुत सारा मतलब कि सप्लीमेंट चलता है, मेडिसिन चलता है, फिर उसके बाद आपका लो कार्ब्स होता है तो चिड़चिड़ाहट बढ़ जाता है। तो अगर मान लो कि गलती से मैं किसी ऊपर गुस्सा करने लगूँ, फिर मम्मी पापा को टेंशन होगा। तो इसी सब रीजन को सोच के ना मैंने छोड़ दिया ऐसा कि नहीं, अभी नहीं। अगर सब कुछ भगवान की कृपा से सही रहेगा तो फिर खेल लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं। पहले मम्मी को ट्रीटमेंट कराना है। पापा जी का भी तबीयत ठीक नहीं रहता, तो उनका भी चलो दवाई वगैरह चलता रहता है, तो उनको भी लेकर चलना है। तो सारा लोड मेरे ऊपर आ जाता है भाई। तो अगर मैं कंपटीशन खेलूँ, भगवान ना करे मेरे को कुछ हो गया, तो फिर देखने वाला कौन रहेगा। तो इसलिए मेरे को यही सब रीजन था भाई कि मैं कंपटीशन को स्किप कर दिया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। अगर भाई बार बार नहीं बोलूँगा, पसंद आया तो लाइक कर देना और Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired.